हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज लावानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसीजर कैसे होता है, पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसने डिस्कवर किया, पेरी क्यूरी मेरी क्यूरी के बारे में डिस्कस और हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा की प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल इन 1896। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और जब वो स्टडी कर रहे थे पिच ब्लेंड को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं यूरेनियम साल्ट्स। पिच ब्लेंड को जब हेनरी बेक्यूरेल साहब स्टडी कर रहे थे तब उसमें से लाइटिंग इमिट आउट हो रही थी, तो ये ज़्यादा हेनरी बेक्यूरेल साहब को फैसिनेट करती थी कि लाइटिंग क्यों कैसे इमिट हो रही है। और पिच ब्लेंड क्या है, जैसे हमने पढ़ा वो यूरेनियम साल्ट्स है, तो एक ही या यूरेनियम साल्ट। और यूरेनियम के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूरेनियम ऑक्साइड UO2 और दूसरा आता है यूरेनियम डाइऑक्साइड UO3। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसीजर है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू फॉर्म इनविजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसीजर है जिस अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है और हमें इनविजिबल रेडिएशंस मिलती है, तो जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोसीजर हो, जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलें, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं, एक आता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, दूसरा होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी उसमें बोलते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। और 82 से एटॉमिक मास ज़्यादा होगा ना, तो 82 पे जिसका एटॉमिक मास है लेड से आगे वाले सारे एलिमेंट्स जो है ना 83, 84 ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अब आपका क्वेश्चन होता है क्या लेड खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है? तो इसका आंसर है नो, लेड खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी सारे एलिमेंट्स जो है ना वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं ना, मतलब अल्फा में देते जाते हैं, देने की वजह से इनों का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है और रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो कोई भी एलिमेंट है ना जिसको हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाते जाएंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था चैडविक एक्सपेरिमेंट। चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। चैडविक ने सबसे पहले ब्रेनियम एटम है ना उस पर जब उसने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट करवाई ना, तो हमें मिला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। देखें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ना इनविजिबल रेडिएशन मिलती है, हेनरी बेक्यूरेल ने किस पे काम किया? पिच ब्लेंड पे। तो देखें, फास्फोरेसेंस क्या है? ये ऐसा लाइटिंग फिनोमेना है जिसमें सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर लाइट को इमिट आउट करता है डिफरेंट कलर्स में। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस। और इसके मैकेनिज्म है ना वो 4 तरीके से होता है। सबसे पहले सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। सबसे पहले सबसे स्टार्ट किया, उसकी एनर्जी हाई होगी, हाई होने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन है वो हाई शेल में इमिट आउट हो गए, एक्साइटमेंट हुई। उसके बाद एक्साइटमेंट के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो फिर से रिमेनिंग शेल्स में जाके रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद वो क्या करेंगे? एनर्जी या लाइट इमिट आउट होता है। क्यूरी एंड मेरी क्यूरी। पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने 1898 को फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसका नाम था रेडियम। रेडियम पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ। तो चले कुछ डिटेल में पढ़ते हैं पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी के बारे में। पेरी क्यूरी मेरी क्यूरी सबसे सक्सेसफुल हस्बैंड एंड वाइफ थे। दोनों हस्बैंड वाइफ नोबेल प्राइज विनर है। मेरी क्यूरी इतनी महान शख्सियत है, इतनी महान गर्ल है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखें,
मेरी क्यूरी फर्स्ट लेडी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला। मेरी क्यूरी फर्स्ट पर्सन थी जिसको 2 अलग सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज मिला। एक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला और एक फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। केमिस्ट्री में अलोन इन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया और फिजिक्स में इन्होंने और इन्होंने हस्बैंड दोनों ने मिलकर नोबेल प्राइज हासिल किया। और मेरी क्यूरी के बारे में सबसे फेमस चीज यही है कि इन्होंने डेथ जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हुई थी। मतलब जिन पे ये काम कर रही थी ना, वो ही इनके डेथ का काज बना। सारा दिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक्सपोजर होके 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 इन्हों को कैंसर हो गया और फाइनली इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने मिलके एक सेकंड सब्सटेंस डिस्कवर किया था जिसका नाम था पोलोनियम। पोलोनियम एक्चुअली में नाम इनका होमलैंड से पड़ा या होम टाउन से पड़ा, क्योंकि मेरी क्यूरी पोलैंड के रहने वाली थी। तो इन्होंने अपना सेकेंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पोलोनियम का नाम दिया आफ्टर द नेम ऑफ होमलैंड। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने सक्सेसफुल कपल्स थे। हस्बैंड भी नोबेल प्राइज विनर एंड वाइफ तो डबल नोबेल प्राइज विनर। रदरफोर्ड ने हमें टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रेज के बारे में बताया। टोटल 3 टाइप की रेडियो एक्टिव रेज होती है। एक अल्फा पार्टिकल, दूसरी बीटा पार्टिकल, तीसरी गामा रेज। तो चलें देखते हैं रदरफोर्ड साहब ने कैसे डिस्कवर किया इन्हें। तो इन्होंने सबसे पहले एक लेड का ब्लॉक लिया, उसमें से उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। लेड का ब्लॉक क्यों लिया? क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इसके अंदर रेडियोटी जो होगी वो बाहर ही होगी। तो उसके सामने इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। उसके अंदर इन्होंने लगाया फोटोग्राफिक प्लेट। तो इन्होंने देखा कि जब रेडियो एक्टिविटी हो रही थी ना, उसमें से रेज पास आउट हो रहे थे, तो पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव चार्ज आ रही थी, नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ रही थी। और तो इन्होंने देखा कि नेगेटिव साइड पे जो रेज आ रहे थे ना, तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगी जो नेगेटिव चार्ज पे आ रही है। तो जो नेगेटिव चार्ज पे आ रही थी उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगी जो नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है। और कुछ रेज थी जो अनडिफ्लेक्टेड थी, जो सीधे ही स्ट्राइक कर रही थी। तो उन्होंने इसका नाम दिया अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो चलें देखते हैं कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज की प्रॉपर्टी कैसी होती है। सबसे पहले देखते हैं नेचर को। तो अल्फा क्या है? अल्फा एक्चुअली में पार्टिकल है। बीटा क्या है? बीटा एक्चुअली में पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और गामा रेज की बात, गामा एक्चुअली में क्या है? रेज है। ये दोनों पार्टिकल्स हैं और ये रेज है। और मास एक्चुअली अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में है हीलियम न्यूक्लियर। हीलियम न्यूक्लियर, वो हमें पता है कि हीलियम का मास कितना है? 4 AMU। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया? 4 AMU। और अगर बीटा पार्टिकल है, बीटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और जैसे कि हमें पता है कि गामा रेज है, तो रेज का कोई भी मास नहीं होता है। चार्ज पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होती है, और गामा रेज पे कोई भी चार्ज नहीं होती है। स्पीड, अल्फा पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। बीटा पार्टिकल की स्पीड लेस देन या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। और गामा रेज की स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग पावर कितना है? 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर एयर। बीटा पार्टिकल कितना है? 15 से 20 सेंटीमीटर इन एयर। और गामा रेज का कितना है? 15 to 20 सेंटीमीटर इन लेड। मतलब ये लेड में भी 15 से 20 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो दूसरा आयनाइजिंग पावर, अल्फा पार्टिकल की हाईएस्ट है, बीटा पार्टिकल की मीडियम है और गामा रेज की लेस है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।